जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस। आज हम अक्षांश और देशांतर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसी स्थान पर तापमान और समय कैसे ज्ञात किया जाता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का महत्व और बहुत सी चीज़ें देखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखेंगे कि कब सबसे बड़ा दिन कब था, सबसे छोटा दिन है, पूरा हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी का जो अक्षांश और देशांतर इससे संबंधित सभी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन देखिए ये सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी गोल है। सबसे पहले किसने कहा थे? सबसे पहले पाइथागोरस ने क्या कहते हैं, हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताए थे कि हमारी पृथ्वी गोल है। अगर हम बात करेंगे इसके बाद न्यूटन ने क्या कहते हैं, नारंगी के समान। देखिए नारंगी के समान गोल है, नारंगी के समान गोल है। आपका पिछले वीडियो में आपको बताया था, देख लीजिए, पूरा सौरमंडल अच्छी तरह से बताया गया। फिर इसके बाद देखिएगा तो एक और वैज्ञानिक थे जेम्स जीन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये नारंगी के समान, नाशपाती के, इनके अनुसार क्या था? नाशपाती के समान गोल था, नाशपाती के समान गोल। और पाइथागोरस ने क्या कहे हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। सबसे पहले इस चीज को समझिए। अब देखिए होता क्या, ये नाशपाती के समान, नारंगी के समान गोल, या नाशपाती क्या होता है? थोड़ा सा चपटा इस तरह से होता। मतलब क्या? इस तरह से देखिएगा, इस तरह से, मतलब क्या होगा? थोड़ा चपटा होगा। देखिए ये पूरा बराबर आएंगे, जिससे अक्षांश और देशांतर भी आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। थोड़ा गोल नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, ये गोल नहीं होगा। बट तो क्या बताया था इन्होंने? नारंगी थोड़ा चपटी है, मतलब ये क्या होगा? थोड़ा चपटा ऐसे है ना, तो ये नारंगी के समान गोल है। किसने कहे थे? न्यूटन ने कहे थे। अगर हम बात करते हैं, अब देखिए पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी को हम बात करेंगे तो ये आता है 0 डिग्री अक्षांश। देखिए ये पृथ्वी के दो भाग में विभाजित कर, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा, सॉरी विषुवत, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर। अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश। कितना? 0 डिग्री अक्षांश। ये पृथ्वी को क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर भाग में भाग करता है। इसके उत्तर की दिशा को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। दो आधा, देखिए आधा गोल में बढ़ गया ना, और दक्षिण के भाग में कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देखिए दक्षिणी गोलार्ध। हर चीज आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही मस्त क्लास होने वाला। तो अब हम देखते हैं अक्षांश समझ में आए। अब अक्षांश किसको कहेंगे? 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश किसको कहेंगे? तो किसी स्थान की जो है विषुवत रेखा से, ये विषुवत वृत्त कैसे थे? ये चारों तरफ ऐसे है, हमारा पृथ्वी चारों तरफ से, इसको वृत्त भी हम कहते हैं। विषुवत ना, अक्षांश को एक तरह जो होता है आपका रेखा, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, या विषुवत रेखा। तो विषुवत आप वृत्त भी कह सकते हैं। ये चारों तरफ ऐसे लपटा हुआ है, तो क्या होगा? विषुवत ना। तो इसको आप अक्षांश कहेंगे क्या? तो इससे जितना ये कोणीय दूरी होगा, मान लेते जैसे देखिए यहां से लेते हैं, ये आपका 1 डिग्री, यहाँ पर कितना? 1 डिग्री। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। और दो लगातार जो अक्षांश होगा, वो उनके बीच की दूरी को हम कहते हैं, दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अक्षांश वृत्त किसको कहेंगे? तो 0 डिग्री के अक्षांश के समांतर जो हम रेखा खींचते हैं इधर से, आपका
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। 0 डिग्री के समांतर होता है, तो ये एक रेखा का एक तरफ वृत्त होता है, चारों तरफ पृथ्वी के लपटा होता है। तो इसमें देखिएगा मुक्ता क्या होगा आपका, ये 0 डिग्री, कितना आपका 0 डिग्री, 90 इधर और 90 इधर, कितना अक्षांशों की संख्या देखिए, अक्षांशों की संख्या देखिए 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 90 180 और 0 डिग्री, तो ये 181, 100 कितना 81 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए, यदि हम बात करते हैं इसमें अक्षांशों की संख्या होगा हमारा 181। यदि आपको कहेगा ध्रुव को छोड़ के, क्योंकि ध्रुव एक बिंदु हो जाता है, तो हम बात करेंगे तब ध्रुव को छोड़ के बात करेंगे कितना होगा, दो को ध्रुव, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव, घटा देंगे तो 179। याद रखिएगा ध्रुव को छोड़ के ना कितना अक्षांश संख्या 179 और टोटल हम कहेंगे 181। अब हम बात करेंगे मुक्ता, देखिए इतने ध्रुव को जो अक्षांश है उसको हम क्या करते हैं, मुक्ता एक 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री दक्षिणी, और फिर 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका मुक्ता इसमें हम बांटते हैं। तो देखिए ये तो आप पढ़ लिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो होगा आपका भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को एक तरह से ऊपर नीचे से दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। और सबसे लंबा अक्षांश भी यही होगा, भूमध्य रेखा। देखिए सबसे लंबा होगा कि नहीं होगा, 20 से सबसे लंबा होगा। और यहाँ बात करेंगे तो अगर हम तो देख लेते हैं, अब ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको बताया था, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है। स्पेशल हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर किस किस देश से गुजरते हैं वो स्पेशल हम वीडियो बताएंगे आपको। तो कर्क रेखा आपका देखेंगे, कर्क रेखा आपका कैंसर, कैंसर, और 23.5 डिग्री, ये देखिए 23.5 डिग्री क्या हमारा नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री कर्क का उल्टा आपका मकर, 23.5 डिग्री जो साउथ होगा वो आपका मकर हो गया, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। मकर रेखा कैप्रिकॉर्न, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे, कैप्रिकॉर्न। और अगर हम बात करें इसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो अक्षांश होगा वो हमारा होगा आर्कटिक, आर्कटिक रेखा या वृत्त, इसको रेखा या वृत्त भी कह सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अक्षांश को जो है आपका रेखा या वृत्त भी हो सकता है, क्योंकि ये रेखा कहते हैं और वास्तविक ये चारों तरफ ऐसे लपटा हुआ है, इसलिए इसको वृत्त भी कहते हैं। और इसका अटलांटिक, देखिए नीचे तो अंटार्कटिक हो जाएगा आपका, अंटार्कटिक। अब यहाँ पर देखिए ये 66.5 डिग्री आपका साउथ, ये नॉर्थ था, और फिर 90 डिग्री ध्रुव हो जाएगा, ये कौन आपका नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल। अब यहां से देखिएगा बहुत सी इससे चीजें आपको समझ में आएगा, जब साइंस पढ़ेंगे, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो वो भी देखिएगा। तो विश्व जी का मन, स्मॉल जी का मन सबसे कम होता है, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। तो यहां से क्वेश्चन हम साइंस का भी बता रहे हैं आपको, देख लीजिए कि यदि हम भूमध्य रेखा से चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर चले या दक्षिणी ध्रुव की ओर चले, तो किसी वस्तु का भार क्या होगा, बढ़ेगा, इस वस्तु का भार बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ना जी, देखिए क्या जानते हैं, भार बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने से क्या होगा, भार बढ़ेगा। तो हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर याद रखिएगा 0, केंद्र क्या होता है, गोला के बीच में जहां पर जा पाना संभव नहीं होता, किसी वस्तु का भार कितना होता है, 0 होता है। और सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक हम बात करें ध्रुव पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, और सबसे कम कहाँ होगा, पृथ्वी के अक्षांश पे होता है। और पृथ्वी के सतह पर लगभग जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए फिजिक्स भी हम पढ़ लिया, तो यहाँ देख लीजिए आपका अक्षांश। आप बताएंगे, देखिए आपको ये तरह चपटी है ना, ये पृथ्वी का आपका चपटी है, इसीलिए देखिए भारत जो है भारत का देश ध्रुवीय व्यास ना, देशांतरीय व्यास देखिए ये आपका
विषुवतीय भूमध्य रेखीय जो व्यास है, विषुवतीय व्यास है, ये आपका हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास ये जो थोड़ा छोटा होगा, ध्रुवीय व्यास होगा आपका थोड़ा आपका छोटा होगा, तो 12,714 ये आपका हो जाएगा ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714। याद रखिएगा ध्रुवीय व्यास थोड़ा छोटा होगा लेकिन चपटी है, क्या कहते हैं चपटी है थोड़ा, तो क्या हो जाएगा 12,714 हो जाएगा आपका ध्रुवीय व्यास। और विषुवतीय व्यास जो भूमध्य रेखा पर ये आपका सबसे ज्यादा 12,756 किलोमीटर। तो बताते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है वो आपका 111 किलोमीटर होता है, और सभी अक्षांश आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम देखेंगे देशांतर, अब हम क्या देखेंगे देशांतर। तो देखिए देशांतर आपका ये 0 डिग्री देशांतर, ये क्या होता है हम बात करेंगे साउथ पोल को नॉर्थ पोल से मिलाने वाली रेखा है। हाँ, ये क्या करेगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल को मिलाने वाली रेखा है, और देशांतर हो जाएगा आपका ना, ये क्या करता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाती है। अब हम बात करेंगे, देखिएगा ये उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से खींचा हुआ है। आप देखिए इसके इसमें पूरब की ओर जाएंगे, ये पूरब देखिए पूर्वी देशांतर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस तरह से आप देखिएगा बहुत से आपका 360 देशांतर कुल संख्या हो जाएगा आपका 360। कैसे आप देखिए, ये देखिए 360 ये कैसे होगा 0 डिग्री, जहां से ग्रीनविच टाइम जाता है वो भी पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय टाइम जो है समय रेखा। तो 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इसको प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं, प्रधान मध्यम रेखा। इसी को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। समय यहीं से स्टार्ट हुआ, जीएमटी जो टाइम होता है आपका देखिएगा ग्रीनविच में वेधशाला, इंग्लैंड में जगह ग्रीनविच वेधशाला, वहीं से लिया गया जीएमटी टाइम, उसी से पूरे विश्व का समय लिया जाता। उस चीज को हम समझेंगे कैसे समय उसको लिया जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं आपका देशांतर। तो देखिए एक तो आपका क्या होगा 360 कैसे है, 180 डिग्री पूर्वी 180 डिग्री पश्चिमी, क्या कहेंगे 360 कहेंगे, और 0 डिग्री एक हो जाएगा 361 कहेंगे, कितना 300। लेकिन होता क्या है 180 डिग्री जो पूर्वी है या 180 डिग्री पश्चिमी, दोनों एक ही रेखा, दो अलग अलग रेखा नहीं है, इसलिए उसको हम कम कर देंगे। तो कितना हो गया आपका 360। याद रखिएगा देशांतरों की कुल संख्या कितना हो गया 360, याद रखिएगा। और बता देते हैं दो देशांतर, देखिए अब यहाँ पर चित्र में समझिए, देखिए देशांतर ये चीज है। तो देखिए देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी कहां पर होगा, दो देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। ज्यादा दूरी है, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, और दूरी पे जाके मिल जाती है। तो दो देशांतरों के बीच सबसे अधिक दूरी कहां होगा, वो होगा आपका भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर। और दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा गोरे। गोरे कहां, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो गोरे के नाम से जाता है। और यह पढ़िए सबसे ज्यादा कहां होगा, सबसे ज्यादा होगा भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, यानी पृथ्वी के आपका विषुवत रेखा पर, कैसे क्या विषुवत यही सब मौसम भी पढ़ेंगे, कहां गर्मी क्यों पड़ती है वो सभी पढ़ेंगे। और दिन रात कब बराबर था वो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वी और सूर्य का संबंध पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिएगा 111.32 किलोमीटर सबसे अधिक होती है भूमध्य रेखा। अब आप बात करेंगे, देखिए कि आप बताइए 24 घंटे में पृथ्वी, हम जानते हैं 24 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम लेते हैं। सूर्य के चारों ओर जानते हैं वो आपका परिक्रमण काल होता है, वो लगता है 365 दिन 6 घंटे लगभग में। लेकिन अपने अक्ष पर एक बार घूमती है, ये घूर्णन गति कहलाता है या परिभ्रमण गति, जो कि होता है दैनिक गतिविधि करते हैं 24 घंटे में एक बार। तो 24 घंटे में देखता है 360 डिग्री। आप बात कीजिएगा, देखिए 24 गुने इसको मिनट में बदलते हैं 60 मिनट बराबर करते हैं 360 डिग्री। अब बात कीजिएगा 60 से कर देगा 6 24। आप देखिएगा 1 डिग्री मतलब करता है 4 मिनट, याद रखिएगा 1 डिग्री
देशांतर का मतलब कितने का टाइम का अंतर हो जाएगा, 4 का। ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, इस चीज को आप खुद निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे देखिए कि भूमध्य ना, इसमें और भी बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। अब बात कीजिएगा 1 डिग्री देशांतर पूरब जाने पर 4 मिनट बढ़ेगा। देखिए पूर्व जाने पर 4 मिनट इंक्रीज करेगा। 1 डिग्री देशांतर अगर पूरब जाते हैं तो 4 मिनट इंक्रीज करेगा टाइम, और 1 डिग्री पश्चिम जाएंगे, 1 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 4 मिनट डिक्रीज करेगा, यानी कमेगा। तो याद रखिएगा। और जीएमटी टाइम जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अलग होता है, समय रेखा अलग होता है। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ये आपको बता दें 0 डिग्री देशांतर, यहीं से आपका पूरे विश्व का टाइम जोन यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी के से आगे या पीछे का तुलना करते हैं। ये हमारा जीएमटी टाइम है, जीएमटी टाइम है, पूर्व मध्य रेखा जो आपका अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी इसको कहते हैं। और ये बता दें आपको इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पर ग्रीनविच वेधशाला, वहीं से ये चीज आपको किया गया। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, देख लीजिए। अब यहीं से पूरे विश्व को हम समय जोन की हम बात करते हैं, पूरे विश्व के समय जोन की हम बात करेंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में बांटा गया, 24 ना, 24 टाइम जोन में। अब बात कीजिएगा 24 घंटा 24 में, तो हम एक घंटा करेंगे, एक घंटा के अंदर पर 24 टाइम जोन पे बांटा गया पूरे विश्व को। और हम बात करेंगे तो डिग्री में देखिएगा 1 घंटा मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री देशांतर के आधार पर क्या गया, पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। और हर देश का अपना अपना होता है, अधिकतर देशों में जितना जाता है देशांतरीय विस्तार कम हो, तो देशांतर का ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो वहां टाइम जोन एक ही रहेगा। लेकिन देखिएगा अमेरिका का देशांतरीय विस्तार बड़ा है, इस तरह से ज्यादा अमेरिका है, उसमें अमेरिका में आपका टाइम जोन की संख्या 7 है। अमेरिका में कितना, 7 टाइम जोन है। तो देखिएगा रूस में आपका यहाँ पर 11 टाइम जोन है। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर भी आपका 3 गो टाइम जोन है। याद रखेगा अमेरिका में 7, रूस में 11 और ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। तो ये आपको देख लीजिए आपका टाइम जोन। अब हम देखिए भारत का टाइम जोन, जब आपको पढ़ाए थे भारत का भूगोल, तो उस समय आपको बताए थे भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। और भारत की स्थिति देखिएगा किसमें आपका, भारत की स्थिति इससे आपका है पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में कितना के बीच में, वो भारत का भूगोल आपको अच्छी तरह पता है, तो प्ले लिस्ट में आपका जाके देख लीजिएगा। तो 82.5 डिग्री का मतलब देखिएगा लगभग 3 घंटा 5 घंटा और 30 मिनट आएगा। तो मतलब पूरब की बात कर रहे हैं तो भारत का जो टाइम होता है जीएमटी के टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। तो ये देख लीजिए आपका भारत का टाइम जोन ना, कहाँ से गुजरते हुए स्पेशल आपका वीडियो बनाया हुआ, कितने राज्य से वो गुजरते वो भी ट्रिक से मत बताएगा, देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। अब पूर्वी के पश्चिमी, तो आपको बताए थे 180 डिग्री जो देशांतर है वो ना तो पूर्वी है ना ही पश्चिमी, दोनों तरफ से एक क्या है, अगर पूर्वी से चलोगे तो भी या पश्चिमी से चलेंगे तो भी 180 भी जो देशांतर होता है 180 डिग्री वो एक ही होता है, पूरा पश्चिम उसमें नहीं लगा होता। अब हम बात करेंगे इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं, तो इसका कारण समझिए। जब यहां से देखिए हम यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर ना, 0 डिग्री आप देशांतर लीजिए, यहां से 180 डिग्री पूरब चलेंगे, 180 डिग्री पूरब,
तो 180 चौके 720, और 720 मतलब क्या 12 घंटा पीछे हो जाएगा। ये 12 घंटा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और यहाँ से इधर चलेंगे 180 डिग्री, तो ये 12 घंटा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ये 12 घंटा कम हो गया या 12 घंटा आगे। 0 डिग्री लेके चलिए आप ना, पूरब की ओर देखेंगे, आपका पूरब को चलेंगे तो क्या होगा आपका 9 डिग्री से ये, तो ये पूर्व की ओर देखिए, पूर्व की ओर अगर लेके चले और ये पश्चिम की ओर, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, पूरब की ओर जाने पर टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारा क्या होगा, ये 12 घंटा क्या होगा आपका बढ़ गया, और इधर 12 घंटा कम हो गया। दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 24 घंटा तो हुआ। अगर मानते हैं यहाँ पर देखिए कोई तारीख 23 तारीख 23 दिसंबर किसी वर्ष को 12 बजा दोपहर में, 12 क्या बजा दोपहर में, तो ये आप क्या कहेंगे, ये आप कह सकते हैं रात के ना 12 बजे ना, तो ये आपका एक दिन पहले ना हो जाएगा। देखिएगा यहां से टाइम आपका चेंज हो जाएगा, ये एक दिन का अंतर हो जाता है ना। ये आपका देखिए ये क्या हो गया, दिखेगा यहाँ पर अगर 23 तारीख को दिखेगा रात 12 बजेगा, यहाँ 24 तारीख को रात 12 बजेगा, तो दोनों के बीच में देखिए अंतर क्या होगा, अंतर दोनों में स्पष्ट समझ होगा, एक तिथि का अंतर हो जाता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को किसको कहते हैं, देखिए 180 डिग्री देशांतर को, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहेंगे किसको, 0 डिग्री देशांतर से। अब 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, पूर्णतः ये रेखा ना देशांतर के नियम का पालन नहीं करते। मतलब क्या, ये ऐसे क्या है, देखिए ऐसे ऐसे दिखेगा, ये आपका ऐसे ऐसे करके आपका इस तरह से दिखेगा, मुड़ा हुआ, इस तरह से क्या हुआ आपका मुड़ा हुआ। अब क्यों मुड़ा हुआ, इसको कारण के विभाजन से बचाने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर ना, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो, मतलब क्या दो अलग अलग भाग, इसको बचाने के लिए क्या क्या ये 4 जगह मुड़ा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपका तो देख लीजिए आपका अंतरराष्ट्रीय, हम देखिए भारत के प्रमुख अक्षांश और देशांतर, देखिए देशांतर हमको क्या कहता है, टाइम जोन के बारे में बताते हैं, और अक्षांश की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ भूमध्य रेखा पर सालों भर गर्मी पड़ती है, क्या गर्मी यहाँ पड़ती है तेज। इसके बाद देखिए ये कटिबंध हम पढ़ेंगे तभी आपको बताएंगे, ऊपर जाने पर धीरे धीरे ठंडा होगा, नीचे जाने पर धीरे धीरे क्या होगा आपका, धीरे धीरे इधर ऊपर या नीचे, यहाँ से जब भी ध्रुव की ओर जाएंगे तो ठंडा बढ़ेगा। अब हम देखते हैं आपको ताप के आधार पर इस तरह से आपको जोन में बांटा गया, क्षेत्र में अक्षांश को बांटा गया, इसको हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं इसको, तो ताप के आधार पर बांटा गया। तो इसमें देखिए 0, 30, 45, 66 और 90 ऐसे याद रखना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका एरिया जो होगा 0 से 30 डिग्री चाहे उत्तरी साउथ का, ये आपका होता है उष्ण। ध्यान दीजिए ये आपका कहलाता है उष्ण कटिबंध, याद होगा ट्रॉपिकल जोन याद रखिएगा। तो आप 0 से 30 के बीच में यहाँ उष्ण कटिबंध ये कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है, यहाँ सूर्य की किरणें साल भर कितनी बार आती है, आपका 2 बार क्या होती है, सूर्य शीर्ष पे रहता है, और इस भाग का मौसम सदैव गर्म होता है, याद हो गया। अब हम बात करेंगे ये जोन 30 से 45, इधर और इधर भी 30 से 45 उपोष्ण हो जाएगा, उपोष्ण देखिएगा, उपोष्ण 30 से 45 उपोष्ण। मतलब क्या, यहाँ पर देखिएगा ठंडा भी होगा गर्मी भी होगा, तो वो हम पढ़ेंगे अभी, तुरंत पढ़ेंगे। दिन रात कब बराबर होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, वो चीजें हम देखेंगे अभी तुरंत। तो हम सबसे पहले देखिए उपोष्ण हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कौन 30 से 45 डिग्री वाला। इसमें क्या होगा, कुछ महीने गर्मी होता है, कुछ महीने ठंडी होता है, ये चीजें देखिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ताप एक तरह से दोनों चीज रहेगा, मतलब ज्यादा भी कम भी होगा। और 45 से 66 के बीच में हम चले गए तो ये हो जाएगा शीतोष्ण। ये क्या हो जाएगा आपका, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, शीतोष्ण टेम्पलेट।
देखिएगा शीतोष्ण टेम्परेचर हो जाएगा ये आपका कौन 45 से 66 की बात करेंगे तो ये आपका शीतोष्ण हो जाएगा। और फिर 66 से 90 की बात करेंगे ध्रुवीय 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 आपका कटिबंध। और यहाँ पर क्या देखिएगा ये आपका सूर्य का जो किरण है, सूर्य जो होता है आपका देखिएगा ये कहाँ 66 यहाँ तक जाता है, 66 की देखिएगा यहाँ से यही देखिए नहीं मुक्ता यहाँ से यहाँ तक ये सूर्य जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा तक, वो हम पढ़ेंगे, वो हम देखते हैं कहां से कहां तक जाती है। तो वो चीजें हम देखते हैं दिन रात कब बराबर होते हैं, ये चीजें आप देखिए मौसम समझ आ होगा। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर होता है उष्ण कटिबंध, इस एरिया के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं क्योंकि अधिक गर्मी के कारण। यहाँ देखिएगा उपोष्ण देखिएगा मतलब थोड़ा गर्मी ठंडा है, जैसे हमने बात का 23.5 डिग्री अक्षांश बीच से गुजरते हैं, लेकिन ऊपर में भी है और नीचे भी है। तो 23.5 डिग्री से ऊपर देखिएगा भारत का हिस्सा, तो वो आपका जम्मू कश्मीर और जैसे देखिएगा वो ऊपर है, तो वहां पर थोड़ा ठंडा ज्यादा होता है और नीचे की ओर देखिएगा वो थोड़ा गर्मी होता है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। तो हम अब देखते हैं दिन और रात। अब हम देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए सूर्य मुक्ता लंबत यही तीनों पर याद रखिएगा, इसकी तीनों अक्षांश पर सूर्य मुक्ता लंबत आती है और शेष यहाँ दोनों जगह लंबत तिरछी किरणें पड़ती है। तो इसका कारण क्या काम जाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए तो जो हमारा 7.5 डिग्री और 90 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबत नहीं पड़ती है। अब कब कहाँ पड़ती है वो हम देखते हैं। अब देखिए सामान्यतः ज्यादा 3 महीने के अंदर आप ये चीजें होती है। अब एक चीज देखिए, अगर आपको याद नहीं हो तो एक चीज समझिए, अगर गर्मी की हम बात करेंगे, गर्मी में दिन बड़ी होती है कि छोटी होती है? गर्मी के मौसम में दिन बड़ी होती है, दिन क्या होती है बड़ी होती है और रात क्या होती है छोटी होती है, रात क्या होती है छोटी होती है। इस चीज को समझिए। अब याद रखिएगा आपकी बात हम करते हैं, तो देखिए यहां पर देखिए इसको याद रखना आपको। इक्कीस जून, 23 सितंबर और 21 मार्च और 22 दिसंबर, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं और याद भी हो जाएगा। अब देखिए कर्क संक्रांति किसको कहते हैं? कर्क जब क्या सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबत पड़ती है तो उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं और ये 21 जून को होती है। ये कब होता है? 21 जून को होता है। और इस समय अब बताइए जून जो हम भारत में कर्क रेखा पर से गुजरती है, ठीक है। अब बताइए भारत में किस मौसम में सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी? तो आप कहिएगा जून में, हाँ, क्योंकि मार्च में थोड़ा ठंडा खत्म होगा, थोड़ा थोड़ा गर्मी होती है, लेकिन सबसे अधिक गर्मी किस मौसम में होगा? जून में होगा। तो कर्क रेखा जो आपका 21 जून ना सर, तो याद रखिएगा ना, हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में ना, तो ये याद रखिएगा कौन? 23 जून सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन याद रखिएगा। इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा दिन होगा। याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हुआ? 21 जून को। अब दक्षिणी गोलार्ध में पढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा दिन कब? सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। और उस समय देखिए होता क्या, वो हमारा मकर संक्रांति लगेगा, मतलब सूर्य किरणें 22 दिसंबर को क्या होगा आपका? देखिएगा 3 महीना की घटना होता है। जैसे देखिए सूर्य यहाँ पर लंबत स्टार्ट करते हैं, देखिए मार्च, सूर्य क्या कहते हैं स्टार्ट मार्च, 21 मार्च को यहाँ सूर्य किरणें लंबत थी, कहाँ? भूमध्य रेखा पर। और फिर देखिएगा ये भूमध्य रेखा के बाद 3 महीने बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून में कहाँ पहुंच गया? जून में पहुंच गया आपका कहाँ? कर्क रेखा पर। इससे आगे नहीं जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, लंबत इसी 3 के बीच आएगा। तो फिर देखिएगा यहाँ तो यहाँ, और जून के बाद फिर इधर जब आएगी रिटर्निंग आएगा तो देखिए जून के बाद क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहाँ 3 महीने बाद सितंबर आ गया। सितंबर के बाद देखिएगा फिर से क्या होगा? 3 महीना दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ है। फिर यहाँ से रिपीट देखिए दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के बाद यहाँ जाएगी। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। सूर्य का जो लंबत कहाँ से? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा,
क्योंकि गर्मी में जानते बड़ा दिन होता है और हम जानते हैं जून में सबसे ज्यादा गर्मी होता है। तो 21 जून को जो होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा, याद रखिएगा। और पूरे पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च। पूरे पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? लंबत पड़ती है दिनों। और देखिएगा ध्रुव की हम बात करेंगे ना, तो ध्रुव पर होता है क्या आपका? 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुव पर। क्यों? देखिए जब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जाएगा ना, तो यहाँ से जब इधर जाएगा तो क्या होगा? दिन का दिन धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा ना। अब इधर जाएगा तो इधर बढ़ेगा, तो उल्टा है। देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा तो मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो याद रखना था 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक पड़ती है, सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन किस गोलार्ध में था? दक्षिणी गोलार्ध में था। और क्या 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य किरणें कहाँ पर लंबत पड़ती है? भूमध्य रेखा पर लंबत पड़ती है। अब देखिएगा क्या 23 सितंबर क्या एक तरह से ठंडा का मौसम, इसको कहेंगे शरद विषुव। क्या कहेंगे? शरद विषुव कहेंगे। शरद मौसम है, विषुवत रेखा पर तिरछा पड़ रहा। और ये हो जाएगा आपका शरद बाद देखेंगे तो बसंत विषुव, क्योंकि मार्च में कौन सा मौसम था? बसंत। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कब सबसे बड़ा दिन होगा, कब से सबसे छोटा दिन होगा। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए 23 सितंबर और 21 मार्च के बीच में दिन कहाँ बड़ा होगा? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? 23 सितंबर 21 मार्च, 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच दिन कहाँ बड़ा होगा आपका? तो हम बात करेंगे इसके बीच में कौन अगर जून आ गया ना, तो जून आ गया 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच में जून आया, तो मतलब जून मतलब क्या? उत्तरी गोलार्ध में। आपको ऐसे समझना बता देता, हम भारत में रहते हैं तो भारत की काम करेंगे। भारत में जून मौसम में गर्मी अधिक पड़ती है, तो याद रखिएगा जून में हो जाएगा 21 जून, जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबत पड़ती है। और क्या 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबत पड़ती है, जिसको कर्क संक्रांति और इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और इसको बता दें 23 सितंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबत पड़ती है, तो तब से इसको 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत ही टॉपिक देखे हैं। एक टॉपिक आपको देखते हैं, तो पृथ्वी का बताया था आपका 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ये याद रखिएगा अटलांटिक महासागर में मिलती है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है। और अंतरराष्ट्रीय तीसरी रेखा आपको बताए थे, वो किसके समांतर होगा? इसको भी नोट कर लीजिए, बेरिंग जल संधि के समांतर है। तो आज की वीडियो में हम ये देखें, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ सूरज का देखेंगे, सूरज का। और उससे अगले वीडियो में आपको बताया सूरज और पृथ्वी का संबंध। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।